गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम रीड करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7, इंडिया आवर ब्यूटीफुल कंट्री। जो भारत देश है वो एक बहुत ही सुंदर देश है। इंडिया इज़ अ वास्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारा भारत देश है वो एक बहुत बड़ा, वास्ट मीन्स क्या होता है, बड़ा, ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, एक बहुत बड़ा और सुंदर देश है। द लैंड सरफेस ऑफ आवर कंट्री इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जो हमारी ज़मीन है देश की, जो हमारे देश की भूमि है, वो हर एक जगह सेम नहीं है। क्या नहीं है? सेम नहीं है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वेरीज मीन्स क्या होता है? भिन्न या फिर अलग होना। ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती हैं। When we look at the map of our country, we see various landforms and water bodies shown in different tints of color. कहता है कि जब हम अपने भारत के मैप में यानी कि मानचित्र में या नक्शे में देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? वेरियस यानी कि बहुत सारे, लैंडफॉर्म्स जो भू आकृतियाँ हैं, अलग अलग तरह की भू आकृतियाँ देखते हैं, और जो अलग अलग तरह के वाटर बॉडीज़ यानी कि जल निकाय हैं उन्हें हम अलग अलग रंगों में देखते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द very few countries in the world which has so many varieties. भारत उन बहुत ही कम देशों में से एक है जिनमें बहुत सारी तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। Our country has mountains, plains, desert, thick forests, a long coastline, beautiful beaches and many rivers. हमारे देश में क्या क्या है स्टूडेंट्स? माउंटेन्स हैं यानी कि पहाड़ हैं, प्लेन्स हैं यानी कि मैदान हैं, डेजर्ट मीन्स क्या होता है? रेगिस्तान है, थिक फॉरेस्ट यानी कि गहरे जंगल हैं, और लॉन्ग कोस्टलाइन मीन्स क्या होता है? समुद्र तट हैं बड़े बड़े, ब्यूटीफुल बीचेस हैं जहाँ पर लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं, एंड मैनी रिवर्स, और बहुत सारी नदियाँ भी हैं। Let us read about the main physical division of India: mountains, plains, plateaus, deserts and Iceland. अब हम किन बारे में जानेंगे? अब हम जो अलग अलग विभाजन हुए हैं, हमारे देश के अलग अलग तरह से विभाजित किए गए हैं, उनके बारे में रीड करेंगे। जैसे कि माउंटेन्स हैं यानी कि पहाड़ों के बारे में हम अलग से रीड करेंगे। मैदान हैं, प्लेन्स मैदान, प्लेट्यूस यानी कि पहाड़ी मैदान या फिर पठार जिन्हें कहा जाता है, डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान, एंड आइसलैंड मीन्स क्या होता है? द्वीप। कि हम इनके बारे में अलग अलग से रीड करेंगे। अब हम रीड करेंगे द माउंटेन्स यानी कि हम पहाड़ों के बारे में रीड करेंगे। The Great Himalayas from the northern boundary of our country. जो ग्रेट हिमालय है, हिमालय पर्वत, जो कि हमारे कंट्री की कौन सी बाउंड्री में आता है? नॉर्थन यानी कि जो उत्तरी भाग है हमारे कंट्री का, उस तरफ आता है। It is the world's highest mountain range. ये पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल 8,848 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द हिमालयन रेंज। जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ है? नेपाल में, जो कि कितना बड़ा है? 8,848 मीटर की ऊंचाई पे है, और ये इसके क्या है? हाईएस्ट पीक यानी कि जो इसकी चोटी है, पिक मीन्स चोटी, जो इसकी चोटी है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंची है। मोस्ट ऑफ इट्स हाई पीक आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। कहता है कि जो इसकी चोटी है वो पूरे साल ही बर्फ़ से घिरी रहती है, यानी कि बर्फ़ से ये कवर रहती है।
Many of our rivers like Ganga, Yamuna, Satluj and Brahmaputra rise or start from the mountains. कहता है कि जो हमारी काफ़ी सारी जो नदियां हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, सतलुज और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां जो है इसी पहाड़ से होकर निकलती है, यानी कि यहाँ से ही ये नदियां स्टार्ट होती हैं. हाउएवर डाउन द माउंटेन साइड्स और स्लोप्स देयर आर फुट हिल्स. फुट हिल्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं वहाँ पर. स्लोप्स यानी कि ढलान, कि ये जो नदियां हैं इस पहाड़ से शुरू होकर के क्या करती है, ढलान की ओर जाती है और जो छोटे छोटे पहाड़ हैं इसके आसपास वहां से होकर के गुजरती है. दीज आर जनरली कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट. ये जनरली किससे कवर होती है? जो गहरे गहरे जंगल हैं उनसे ये घिरी होती है. बिलो दैम द प्लेन्स बिगिन. इनके नीचे क्या बनाए गए हैं स्टूडेंट्स? मैदान बनाए गए हैं. द सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैव हिल्स. जो भारत का केंद्रीय हिस्सा है, बीच का हिस्सा है, और जो साउथर्न पार्ट है यानी कि जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर क्या है? हिल्स यानी कि पहाड़ होते हैं, पहाड़ियाँ होती हैं. हिल्स आर लो माउंटेन रेंजेस. क्या है? हिल्स क्या होते हैं? जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनसे छोटे होते हैं. इनफैक्ट यू मे हैव इवन क्लाइम्ड सम हिल्स इफ यू हैव बीन टू शिमला, मंसूरी और नैनीताल. और आप ये देखेंगे कि अगर आप शिमला, मंसूरी और नैनीताल जाते हैं तो आप छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं वो भी देख सकते हैं. The Vindhya and the Satpura ranges are in central India. जो विंध्या और सतपुरा रेंजेस है वो किस में है? भारत के केंद्रीय हिस्से में पाई जाती हैं. नीलगिरी हिल्स आर इन साउथ इंडिया. जो नीलगिरी हिल्स हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, वो दक्षिणी भाग में हैं भारत के. अब हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स द प्लेन्स, यानी कि मैदानों के बारे में अब हम रीड करेंगे. प्लेन्स मीन्स फ्लैट एंड लेवल लैंड. मैदानों का अर्थ क्या होता है? समतल और क्या है? समतल भूमि, यानी कि एक जैसी भूमि. कहीं से छोटी, बड़ी या ऊंची नीची ज़मीन नहीं होती है, यानी कि समतल होती है. मैदानों की ज़मीन जो है एकदम सपाट होती है. द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज़. जो बड़े बड़े मैदान हैं भारत के वो कहाँ पर है? हिमालयस के दक्षिण हिस्से में है. इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज गंगनेटिक प्लेन्स. इन्हें किस नाम से जाना जाता है? गंगनेटिक प्लेन्स के नाम से जाना जाता है. यानी कि गंगनेटिक मीन्स क्या होता है? गंगा नदी के मैदान के बारे में गंगनेटिक मीन्स होता है गंगा नदी का प्लेन्स, मैदान. इसे गंगा नदी का मैदान भी कहा जाता है. द रिवर गंगा एंड यमुना फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स. जो रिवर नदियां हैं गंगा और यमुना, वो इन्हीं मैदानों से होकर के गुजरती हैं. दीज रिवर्स मेक द लैंड fertile and therefore this area become perfect for growing grains. fertile means होता है उपजाऊ, growing grains होता है यानी कि जो फसलें उगाई जाती है वो. जो ये नदियां हैं इस भूमि को क्या बनाती है? उपजाऊ बनाती है. और जो ये एरिया है, जो यहाँ की जगह है, वो परफेक्ट हो जाती है, बिल्कुल सही होती है. किसके लिए? फसलें उगाने के लिए. क्यों? क्योंकि वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, वहाँ पर अच्छी फसलें उग जाती हैं. प्लेन्स आर ऑल्सो ऑलवेज थिकली पॉपुलेटेड एज प्लेंटी ऑफ फूड इज़ ग्रोन देयर. प्लेंटी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत सारे. जो मैदान है वो बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड, यानी कि जो मैदान है, मैदानों के जो एरियाज़ होते हैं और उसके आसपास
के जो एरिया हैं वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी तरह के फूड उगाए जा सकते हैं। The plains along the eastern and the western coast of India are thin strips of flatland। जो भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न यानी कि जो पूर्वी और पश्चिमी भाग के मैदान होते हैं वो किस चीज़ का एक फ्लैट लैंड होते हैं, स्ट्रिप, थिन स्ट्रिप यानी कि छोटा सा टुकड़ा होते हैं एक समतल ज़मीन का। दे मीट इन द साउथ एट अ प्लेस कॉल्ड कन्याकुमारी। ये साउथ के यानी कि दक्षिण के एक जगह पर जाकर मिलते हैं जिसका नाम कन्याकुमारी है। द नर्मदा, तापी, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दिस प्लेन्स। जो नर्मदा, तापी, महानंदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां हैं वो यहीं से होकर, इन्हीं मैदानों से होकर के जाती है। देन दे फ्लो इनटू द सी, और ये जाकर के